एमएस वर्ड के लास्ट लेक्चर में हमने टेबल ऑफ कंटेंट रेफरेंसेस टैब से पढ़ा था। इस लेक्चर में हम यहाँ पे रेफरेंसेस टैब के आगे के ऑप्शंस कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट में हमें फर्स्ट ग्रुप मिल जाता है फुट नोट और एंड नोट नाम का। इसका नाम फुट नोट्स है, पर इसमें दो ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं, एक इंसर्ट फुट नोट और दूसरा होगा इंसर्ट एंड नोट। अब फुट नोट और एंड नोट को हम यूज करते हैं किसी भी वर्ड के रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो यहाँ पे इंसर्ट फुट नोट हमेशा पेज के लास्ट में खुद के लिए जगह बना के यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा होता है किसी भी वर्ड के रिलेटेड। और जो इंसर्ट एंड नोट है, डॉक्यूमेंट के लास्ट में यहाँ पे जगह लेके मैं यहाँ पे एक खाली पेज क्रिएट कर लेता हूँ। ये पेज नंबर 4 हमारा लास्ट पेज रहेगा। तो यहाँ पे ये हमेशा डॉक्यूमेंट के लास्ट में जगह क्रिएट करके एडिशनल इंफॉर्मेशन वर्ड्स के रिलेटेड ऐड कर रहा होता है। पर वो एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमेशा किसी भी वर्ड के स्टार्ट या तो फिर लास्ट में कर्सर रखना है। मैंने यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस लिखे हैं, इन्हीं डेफिनेशंस को हम यहाँ पे किसी वर्ड के रिलेटेड ऐड करते हैं फुट नोट और एंड नोट का यूज करके। तो रेफरेंसेस टैब पे क्लिक कर लिया। किसी भी वर्ड के स्टार्ट या तो फिर लास्ट में हमने कर्सर रखना है। पर क्या होगा कि अगर स्टार्ट में आप कर्सर रखते हो तो जो नंबरिंग होगी फुट नोट और एंड नोट का वो स्टार्ट में होगा, और अगर हम लास्ट में कर्सर रखते हैं तो जो नंबरिंग होगी फुट नोट और एंड नोट का वो लास्ट में आ रहा होता है। स्टार्ट में कर्सर रखा और इसके बाद इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक करते हैं तो हम इस वक्त सेम पेज पे मौजूद है जहाँ पे पुअर वर्ड है। उसी पेज के लास्ट में हमें यहाँ पे जगह मिल चुका है और यहाँ पे हम वो एडिशनल इंफॉर्मेशन उस वर्ड के रिलेटेड ऐड कर सकते हैं। अब सेम इसी तरह अगर किसी और वर्ड को हमने टारगेट करना है, जैसे कि स्लीपिंग वर्ड नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा, तो मुझे यहाँ पे स्लीपिंग वर्ड को टारगेट करके उसके स्टार्ट पे मैंने कर्सर रखा, इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक कर लिया। सेम पेज के लास्ट में हम यहाँ पे जगह ले चुके हैं फुट नोट को ऐड करने के लिए। अब लास्ट हमने यहाँ पे एक स्मार्टली वर्ड नाम आ रहा है, इसके भी स्टार्ट में हमने कर्सर रखना है। ये वाला डेफिनेशन इसका रहेगा और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन मुझे इस वर्ड के रिलेटेड ऐड करना है। तो यहाँ पे स्टार्ट में कर्सर फुट नोट पे क्लिक कर लिया, इंसर्ट फुट नोट, तो यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन हम पेस्ट करते हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे फुट नोट काम कर रहा होता है। और यहाँ पे जो नंबरिंग है, जैसे कि कोई भी इंसान रीडर जो इस वर्ड को रीड करेगा, अगर हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट सॉफ्ट कॉपी में उसे देंगे तो होवर करने से स्क्रीन टिप, तो वो यहाँ पे स्क्रीन टिप के थ्रू, ये जो छोटा सा हमें स्क्रीन टिप दिख रहा है, इसके थ्रू वो एडिशनल इंफॉर्मेशन को रीड कर सकता है। पर यही दो को वो यहाँ पे पेज के बॉटम में आके मैच कर सकता है। और यहाँ पे वर्ड भी मेंशन है, स्लीपिंग वर्ड यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी, ये दो उसके साथ मैच हो सकता। और यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो स्लीपिंग वर्ड के रिलेटेड यहाँ पे हमें मिल रहा। सेम इसी तरह यहाँ पे स्मार्टली वर्ड्स पे हम होवर करेंगे तो इसमें भी स्क्रीन टिप और ये 3 मैच हो सकता है पेज के बॉटम में यहाँ पे इस वर्ड के साथ, और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन रहेगा स्मार्टली वर्ड के रिलेटेड। अब फुट नोट हमेशा पेज के लास्ट में होता है, पर अगर हम यहाँ पे किसी भी वर्ड के स्टार्ट या तो फिर लास्ट में कर्सर रखते हैं और इंसर्ट एंड नोट पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे डॉक्यूमेंट के लास्ट में आ चुका है। और मैं यहाँ पे वही सेम डेफिनेशन, जाहिर बात है ये डेफिनेशन उस वर्ड का नहीं रहेगा, अब बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन उस वर्ड के लिए या तो करेक्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन उस वर्ड के लिए और उस वर्ड के रिलेटेड ऐड करोगे। तो हमने यहाँ पे ऐड कर लिया कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन किसी वर्ड के रिलेटेड, और वापस कहीं पे भी हम किसी वर्ड के स्टार्ट में कर्सर रखते हैं, इंसर्ट एंड नोट पे क्लिक करेंगे, वापस हम पेज के लास्ट में आ चुके हैं और यहाँ पे ये एडिशनल इंफॉर्मेशन वापस हम पेस्ट करते हैं। तो कुछ इस तरह से डॉक्यूमेंट के लास्ट में आप एंड नोट के थ्रू एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकते हो। हर पेज के लास्ट में इंसर्ट फुट नोट के थ्रू आप एडिशनल इंफॉर्मेशन किसी भी वर्ड के रिलेटेड ऐड कर सकते हो। एंड नोट में नंबर सिस्टम यहाँ पे आपको रोमन गिनती में मिलता है और फुट नोट में नंबर सिस्टम आपको यहाँ पे नेचुरल नंबर्स में 1 2 3 में मिल जाता। यहाँ पे तो मजीद ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो ये ऑप्शन स्टार्ट में डिसेबल रहता है, जब आप फुट नोट एंड नोट को ऐड करते हो तभी ये इनेबल हो जाता। अगर आपको फुट नोट और एंड नोट फाइंड करने हैं या उन पे जंप करना हो तो ये ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं, 2 ऑप्शंस फुट नोट के होंगे और 2 ऑप्शंस एंड नोट के होंगे। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट फुट नोट पे क्लिक करके फुट नोट पे जंप कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट इन नोट पे क्लिक करके हम इन नोट पे जंप कर सकते हैं। तो जहाँ पे भी इन नोट होगा तो नेक्स्ट इन नोट के थ्रू हम इन नोट को फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपको प्रीवियस एंड नोट चाहिए होगा तो ये ऑप्शन, और अगर प्रीवियस फुट नोट चाहिए होगा तो फिर हम इस ऑप्शन के थ्रू प्रीवियस फुट नोट को फाइंड कर सकते हैं। शो नोट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं कि फुट नोट का एरिया आपको सेम पेज का देखना है या तो फिर आपको एंड नोट का एरिया देखना है। तो अगर हम यहाँ पे फुट नोट को सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक करेंगे तो जिस पेज पे भी हम मौजूद होंगे उसी पेज का फुट नोट हमें दिखाया जाएगा। पर हम यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करते हैं, वापस हम यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर हमें इन नोट देखना हो तो ये ऑप्शन चेक करके ओके पे क्लिक करेंगे। तो कुछ इस तरह से हम इन नोट वाले एरिया पे कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप यहाँ पे आ रहा होगा साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। इसके थ्रू अगर आप कोई भी हिस्टोरिकल या तो स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं, इंग्लिश टाइप या तो उर्दू टाइप बुक्स आप पढ़ते हैं जिसमें स्टोरीज लिखे हुए होते, तो हर स्टोरी खत्म होने के बाद उसके बाद उसका ऑथर वगैरह मेंशन किया जाता कि ये स्टोरी इस शख्स का था या ये स्टोरी इस शख्स ने लिखी थी वगैरह। तो इसके लिए हम ये ग्रुप यूज कर सकते हैं। तो जब भी हमें डॉक्यूमेंट में या एमएस वर्ड में स्टोरी टाइप बुक बनाना हो, जैसे कि कुछ बुक्स होते हैं और उन बुक्स में जैसी स्टोरी मान ली खत्म हो जाती है
तो मैनुअली यहाँ पे कुछ इस टाइप का एरिया क्रिएट कर लेते हैं। एक साइड पे उस शख्स का इमेज लगा लेते हैं जिसकी भी ये स्टोरी होगी, और यहाँ पे फिर उसके रिलेटेड मजीद इंफॉर्मेशन ऐड किया जाता। तो ये चीज़ आप मैनुअल भी कर सकते हैं, पर हमें यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन को हम यहाँ पे समझना चाहते। तो सबसे पहले ये हमारे पास एक स्टोरी रहेगी और इसके लास्ट में हमने कर्सर रखा, ऑथर को मेंशन करना है यहाँ पे, तो इंसर्ट साइटेशन। और इसके बाद यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं। ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करके आप यहाँ पे सोर्स दे सकते हो कि ये स्टोरी किस शख्स के रिलेटेड है, किस ऑथर के रिलेटेड है, या तो फिर आप यहाँ पे क्लिक कर लो। अगर फिलहाल आपने ऑथर को फाइंड नहीं किया, इन फ्यूचर आप अगर उसे सर्च आउट करते हो, फाइंड करते हो, तब आपने उसका नाम वगैरह या डिटेल वगैरह यहाँ पे ऐड करना है। पर फिलहाल आप चाहते हो कि यहाँ पे एक प्लेस होल्ड किया जाए, इन फ्यूचर यहाँ पे ऑथर का नाम आएगा, तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लेस होल्डर 1, ओके पे क्लिक करोगे तो ये प्लेस होल्ड किया जाएगा। पर इन फ्यूचर आप यहाँ पे वापस इसमें चेंज कर सकते हो, इसे रिप्लेस कर सकते हो किसी ऑथर नाम के साथ। हम यहाँ पे इंसर्ट साइटेशन पे क्लिक करते हैं, ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऑथर को मेंशन करते। पर यहाँ पे कुछ मजीद ऑप्शंस भी आपको मिल जाते हैं, जैसे कि आप चाहते हो टाइटल, ईयर, सिटी, पब्लिशर और ऑथर नाम के अलावा, कॉर्पोरेट ऑथर नाम के अलावा मुझे मजीद इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे ऑथर के रिलेटेड ऐड करना है। तो शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड्स पे क्लिक कर लो, तो यहाँ पे आपको वो सारे फील्ड्स दिखाए जाएंगे। जो फील्ड्स यहाँ पे स्टार ले रहे होंगे, जैसे कि कुछ फील्ड्स यहाँ पे ऐसे हैं जिनके सामने रेड स्टार लगे, इसका मतलब इनको आपने मेंशन करना ही करना होगा। ठीक है, ये रिकमेंड किया जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। पर जिन ऑप्शंस के सामने, फील्ड्स के सामने स्टार नहीं है, वो ऑप्शनल है, आपकी मर्जी आप वो इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहो या नहीं। फिलहाल हम ये अनचेक करते हैं और यहाँ पे ऑथर को मेंशन करेंगे सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख लेता हूँ और फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे टाइटल, और टाइटल क्या रहेगा यहाँ पे इस स्टोरी का नाम, हॉनेस्ट वुड कटर। और इसके बाद ईयर, कौन से ईयर में ये वाली जो स्टोरी है वो पब्लिश हुई थी, 2001 हमने लिखा। सिटी कौन सी थी, तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्वेटा। और पब्लिशर कहाँ से ये स्टोरी पब्लिश किया गया और लोगों को कहाँ से स्टोरी के बारे में पता चला, तो हम यहाँ पे पब्लिशर लिख लेते हैं नसीब कोड स्टूडियो। इसके बाद ओके पे क्लिक करते। अब नेक्स्ट यहाँ पे दूसरी स्टोरी होगी, इसके भी लास्ट में हमने कर्सर रखा और फिर इंसर्ट साइटेशन और इसके बाद ऐड न्यू सोर्स, सेम इसी तरह ऑथर को, और मैं यहाँ पे ऑथर इस दफ़ा लिख लेता हूँ अली। टाइटल यहाँ पे आ रहा है द लाइन एंड द माउस, और इसके बाद ईयर हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2010। सिटी यहाँ पे लिख लेते हैं KPK, और इसके बाद पब्लिशर हम यहाँ पे मेंशन करते हैं वापस वही सेम नसीब कोड स्टूडियो। अब पब्लिशर आपने राइट वे में फाइंड करना है। फिलहाल मैं यहाँ पे चैनल का नाम बार बार मेंशन कर रहा हूँ। ओके पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट यहाँ पे थर्स्टी काउ, यहाँ पे ये स्टोरी खत्म हो जाती है। तो इंसर्ट साइटेशन, ऐड न्यू सोर्स, यहाँ पे भी हम वापस ऑथर का नाम, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लकी। स्टोरी का नाम था यहाँ पे थर्स्टी काउ शायद, और इसके बाद ईयर हम लिखते हैं 2024, और सिटी यहाँ पे वापस मेंशन करते हैं कराची, और पब्लिशर यहाँ पे मेंशन करते हैं नसीब कोड स्टूडियो। ओके पे क्लिक करते हैं तो ये भी यहाँ पे मार्क हो जाएगा। पर कोई भी इंसान किसी भी स्टोरी को पढ़ लेता है, लास्ट में ये नाम और ये ईयर देखने से वो समझ जाएगा कि इस शख्स ने इस साल में ये स्टोरी लिखी थी। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे स्टोरी वाले जो बुक्स होते हैं या स्टोरीज के लास्ट में ऑथर्स को मेंशन कर सकते हैं, जिसकी भी यहाँ पे ये स्टोरी रहेगी। और नेक्स्ट यहाँ पे आपको कुछ मजीद ऑप्शंस मिल जाते हैं, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, जैसे कि मैनेज सोर्स पे हम क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद इस साइड पे हमें बताया जा रहा कि कौन से ऑथर्स को आपने बुक में इंसर्ट किया है, और उन ऑथर्स को आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, नया ऑथर बना सकते हो। और इस साइड में जो ऑथर्स की लिस्ट मौजूद है, अगर कोई ऐसा ऑथर जो आपने बुक में ऐड नहीं किया तो इस साइड से आप कॉपी कर सकते हो ऑथर्स को। तो ये सोर्स होगा मास्टर लिस्ट में और ये पर करंट लिस्ट होगा। तो अगर हमें यहाँ पे कोई भी ऑथर को डिलीट करना है, जैसे कि और अली को हम यहाँ पे सिलेक्ट करके डिलीट करते हैं, ये 3 डॉट्स पे आप जैसे क्लिक करते हो, शिफ्ट के साथ डिलीट की प्रेस कर लो, वो डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम इंसर्ट साइटेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अली नाम का ऑथर मौजूद होगा, इस पे क्लिक करने से हम वापस ऐड कर सकते हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि इस लिस्ट में से भी इसे डिलीट करना है, तो पहला काम आप ये करोगे कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट में जहाँ पे भी आपने ये ऑथर इंसर्ट किया होगा वहां से उसे डिलीट कर लो। नेक्स्ट यहाँ से इसे ख़त्म करने के लिए मैनेज सोर्स, और इसके बाद यहाँ पे अली का चेक हट चुका है। अब अगर हम यहाँ पे ये दूसरा ऑथर है, इस पे क्लिक करते तो देख लो डिलीट हम नहीं कर सकते। पर हाँ, अगर इसमें हमने कोई गलती की होगी किसी भी चीज़ में, वो हम यहाँ पे वापस एडिट कर सकते हैं। अगर हमें नया ऑथर, तो यहाँ से नया ऑथर बना सकते हैं। पर हमने अली को यहाँ पे डिलीट करना है तो सिलेक्ट करेंगे, डिलीट पे क्लिक करेंगे तो अली यहाँ पे इस लिस्ट से जा चुका है। क्लोज पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अली हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा होगा। पर हाँ, हमें यहाँ पे MS वर्ड बैकअप दे रहा है,
तो मैनेज सोर्स पे क्लिक कर लो, यहाँ पे अली होगा, अली नाम का ऑथर, और कॉपी पे क्लिक करेंगे, वापस इस साइड पे आ जाएगा। क्लोज करते इसे, और यहाँ पे क्लिक करने से अली वापस टॉप पे मेंशन होगा। क्लिक करेंगे तो जो भी स्टोरी अली के हिसाब से लिखा गया होगा उसी को हम यहाँ पे मार्क करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ऑथर। और नेक्स्ट आपको यहाँ पे स्टाइल भी मिल जाता, तो जैसे आप यहाँ पे ऑथर्स को मेंशन कर रहे हो उसके लिए आप स्टाइल भी यहाँ से चूज कर सकते हो। क्लिक कर लो, स्टाइल यहाँ पे चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्लिक कर लो, तो जो भी स्टाइल आपको ठीक लगे आप अपने हिसाब से यहाँ पे स्टाइल चूज कर सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पे वापस फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बिब्लियोग्राफी, जैसे कि हमने इंसर्ट साइटेशन पे क्लिक कर लिया, एड न्यू सोर्स पे क्लिक करके यहाँ पे बहुत सारे टाइप का इंफॉर्मेशन दे दिया। तो जिस टाइप का डिटेल हमने यहाँ पे दिया होगा उसी तरह का फुल डिटेल अगर हमें इंसर्ट करना है तो ये ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं। तो हमेशा बिब्लियोग्राफी या तो जो रेफरेंस होता है किस बुक में किस टाइप के ऑथर्स मौजूद है, तो या तो वर्क साइटेड होता है, तो ये हमेशा आपको बुक के स्टार्ट में ही मिल जाता। तो अगर आपको कोई भी स्टोरी टाइप बुक पढ़नी हो तो बिब्लियोग्राफी, रेफरेंसेस या तो वर्क साइटेड से आप पता कर सकते हो कि इस बुक में कौन से ऑथर्स मौजूद है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट में कर्सर रख रहे हैं, बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करते हैं, रेफरेंसेस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ये 3 टाइप्स के ऑथर्स के स्टोरीज इस बुक में शामिल है। तो यहाँ पे एक और ऑनलाइन ऑप्शन आपको मिल जाता है, चेंज प्रोवाइडर, लास्ट ऑप्शन इसी ग्रुप का रहेगा। इस पे क्लिक करने से आप यहाँ से भी साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी को ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे भी आपको डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स मिल जाते हैं, जैसे कि ये डिफॉल्ट स्टाइल होता है, पर इन ऑप्शंस के थ्रू आप डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स एक्सेस कर सकते हो और अपने डॉक्यूमेंट में शामिल कर सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पे डिफॉल्ट वन चूज करेंगे। और अगर आप कोई नया ऑथर ऐड करते हो अपने डॉक्यूमेंट में, जैसे कि हमने यहाँ पे वापस कर्सर रखा और इंसर्ट साइटेशन, एड न्यू सोर्स, और यहाँ पे हमने XYZ नाम का ऑथर मेंशन कर लिया और टाइटल है द फॉक्स एंड द क्रब्स, और इसके बाद यहाँ पे ईयर 2025, सिटी यहाँ पे वापस लिखते हैं क्वेटा, पब्लिशर यहाँ पे नसीब कोड स्टूडियो, ओके पे क्लिक करते हैं। अब ऑथर को मेंशन करने के बाद हम टॉप पे चले जाते हैं, पर इस रेफरेंस में हमें वो वाला जो लास्ट ऑथर था वो नहीं मिल रहा। तो हम यहाँ पे बिब्लियोग्राफी या तो रेफरेंसेस को यहाँ से अपडेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने से लास्ट ऑथर यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो तरतीब दिया जाता है वो भी असेंडिंग वाइज होता है। असेंडिंग मीन्स के ए वाले जो ऑथर्स होंगे वो स्टार्ट में रहेंगे, फिर बी वाले ऑथर्स जिनके नाम में बी होगा, फिर सी, फिर डी, इसी तरह ये जेड की तरफ चला जाता है। MS वर्ड में हम यहाँ पे साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी को यूज कर रहे थे सिर्फ एक बुक के लिए, पर बुक के अलावा आप अपने नीड देखोगे, जिस बेस पे आपका डॉक्यूमेंट होगा उसी के हिसाब से यहाँ पे टाइप ऑफ सोर्स में ऑप्शन चूज करोगे। जैसे कि हम बुक का कोई स्पेसिफिक सेक्शन के लिए भी यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं, और यहाँ पे आर्टिकल्स के लिए भी होगा और जर्नलिंग के लिए भी होगा। रिपोर्ट क्रिएट कर रहे हो तो रिपोर्ट के बेस पे भी आपको यहाँ पे टाइप ऑफ सोर्स मिल जाता। और इसी तरह अगर कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट के लिए आप ऑप्शन चूज कर सकते हो। और यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस और फील्ड्स आपको दिख रहे हैं वो यहाँ पे टाइप ऑफ सोर्स के रिलेटेड चेंज हो जाते हैं। आर्ट पे क्लिक करोगे तो आर्ट के रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। कोई फिल्म क्रिएट कर रहे हो तो फिल्म के रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शन चूज करोगे। तो आप हमेशा यहाँ पे अपने नीड के अकॉर्डिंगली यहाँ से ऑप्शन चूज करेंगे। साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी के बाद नेक्स्ट ग्रुप यहाँ पे आ जाता है कैप्शंस के नाम से, और इस ग्रुप के थ्रू हम यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को मार्क करके फिर उस ऑब्जेक्ट को हम अपने कंटेंट में शामिल कर सकते हैं, कंटेंट में टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि फिजिक्स बुक्स में आपने देखा होगा कि एक साइड पे आपको एक पूरा फिगर दिखाया जाता और फिर नीचे यहाँ पे आपको कहा जाता है कि ये फिगर 1.1 है। कुछ इस टाइप का यहाँ पे फिगर को या तो जो भी यहाँ पे डायग्राम होगा उसको नाम दिया जाता है या टाइटल दिया जाता। पर नेक्स्ट अगर आप कंटेंट में इसे टारगेट करना चाहते हो तो आप सिंपल लिखते हो कि ये चीज आपको फिगर 1.1 में समझाया गया, तो फिर आप सिंपल साइड पे जाके यहाँ पे कैप्शंस के थ्रू उस फिगर को फाइंड आउट करते हो। सेम इसी तरह आप उन फिगर्स को मार्क कर सकते हो कैप्शंस ग्रुप के थ्रू। इस टाइप की चीजें आपको ज्यादातर मैथ्स में, फिजिक्स में, बायो में, केमिस्ट्री टाइप के बुक्स में ये चीजें आपको बहुत ही ज्यादा मिल जाते हैं। तो हम यहाँ पे दरमियान में कहीं पे भी कर्सर रखते हैं। कर्सर रखने के बाद हम यहाँ पे इंसर्ट टैब पे क्लिक करते और कोई भी एक डायग्राम यहाँ से इंसर्ट कर लेते, जैसे कि यहाँ से लिस्ट, ओके पे क्लिक करते और ये डायग्राम हम यहाँ पे इंसर्ट कर चुके, इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं। हम मान लें इस डायग्राम के हवाले से हमें बात करना है किसी भी एक पैराग्राफ में, तो हम इसे टारगेट कैसे करेंगे, इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो इसे हम सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन के बाद हमने जाना होगा यहाँ पे रेफरेंसेस टैब की तरफ, इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्या ये एक फिगर है, अगर फिगर है तो ठीक है, नहीं तो आपको ये नाम पसंद नहीं आ रहा तो चेंज कर सकते हो। चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे लेबल नाम का ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ पे क्लिक कर लो। यहाँ पे 4 टाइप के लेबल्स आपको मिल जाते हैं, पर अगर कोई नया लेबल आपको बनाना है अपने हिसाब से तो न्यू लेबल पे क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप नया लेबल बना सकते हैं। जैसे कि ये स्मार्ट आर्ट है तो मैं इसका नाम यहाँ पे रख लेता हूँ स्मार्ट आर्ट। ओके पे क्लिक करते तो ये फर्स्ट स्मार्ट आर्ट हमारे डॉक्यूमेंट का रहेगा। इसके बाद अगर आपको कोई भी लेबल डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट कर सकते हो। इसका नंबर सिस्टम आपको 1 2 3 नहीं चाहिए तो यहाँ से इसका नंबर सिस्टम भी चेंज कर सकते हो। हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं। अब हम यहाँ पे इस कैप्शन के थ्रू इस फिगर को या तो इस वाले डायग्राम को, ऑब्जेक्ट को हम टारगेट कर सकते हैं किसी भी पैराग्राफ में। जैसे कि आपको ये चीज़ समझाई गई है स्मार्ट आर्ट 1 में, तो हम कुछ इस तरह से यहाँ पे
ऑब्जेक्ट्स को टारगेट कर सकते हैं। सबसे पहले उसे आइडेंटिटी देंगे विद द हेल्प ऑफ कैप्शंस, और फिर उन्हें हम यहाँ पे अपने कंटेंट में टारगेट कर सकते हैं। सेम इसी तरह हम यहाँ पे वापस कर्सर रखते हैं एक दफ़ा, फिर हम स्मार्ट आर्ट को यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, कोई नया स्मार्ट आर्ट, ओके पे क्लिक करते हैं। अब इसे हमने मार्क करना है, तो मार्क करने के लिए इसके बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जाना था रेफरेंसेस टैब की तरफ, इंसर्ट कैप्शन। अब जो कैप्शन आप एड कर रहे हो उसके लिए ऑप्शन आपको दिया जाता है, जैसे कि जो लेबल आएगा या जो कैप्शन आएगा इस डायग्राम के रिलेटेड वो आपको बिलो सिलेक्टेड आइटम चाहिए या तो फिर अबव सिलेक्टेड आइटम। अबव सिलेक्टेड आइटम मतलब इस ऑब्जेक्ट के टॉप पे वो नाम और आइडेंटिटी इस ऑब्जेक्ट का रहेगा। ओके पे क्लिक करते तो यहाँ पे इस दफा स्मार्ट आर्ट 2 हमें टॉप पे मिल रहा। सेम इसी तरह अगर आप यहाँ से कोई फिगर बना लेते हो शेप्स का यूज करके, फिर उस फिगर को भी आप नाम देके कंटेंट में शामिल कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो। इसी तरह कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी आप बना लेते हो उसे आपने कंटेंट में टारगेट करना है तो इसके लिए कैप्शंस बेस्ट ऑप्शन रहेगा। रेफरेंसेस पे वापस क्लिक करते हैं। नेक्स्ट इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, तो आपने यहाँ पे स्मार्ट आर्ट 1 लिखा, स्मार्ट आर्ट 2 लिखा, आपने दो ऑब्जेक्ट्स को इसके थ्रू मार्क कर लिया। अगर आपने इनका टेबल बनाना है तो टेबल बनाने के लिए आप यहाँ पे हमेशा पेज के स्टार्ट में टेबल बना रहे होते हो, जैसे कि हम कंटेंट के लिए या हेडिंग्स के लिए टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं, जिससे पता चलता कौन सा टॉपिक किस पेज पे मौजूद है और इस बुक में कौन से टॉपिक्स कवर किए गए। सेम इसी तरह हम यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट्स मार्क कर चुके हैं उनका भी टेबल यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेम वही ऑप्शंस है जो आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स में देखा था। ओके पे क्लिक करेंगे तो स्मार्ट आर्ट का टेबल यहाँ पे इंसर्ट कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब अगर आप कोई टेबल बना लेते हैं, मान ले यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट हम इंसर्ट करने जा रहे हैं, इंसर्ट पे क्लिक करते हैं टेबल, और ये टेबल हमने इंसर्ट कर लिया। अब इसे मार्क करना है तो यहाँ से हम टेबल को सिलेक्ट करते हैं और हमें जाना था रेफरेंसेस टैब की तरफ। यहाँ से इंसर्ट कैप्शन, ये स्मार्ट आर्ट नहीं रहेगा, ये टेबल रहेगा। तो लेबल्स में जाके हमने यहाँ से टेबल सेलेक्ट करना है। नहीं मिल रहा टेबल तो न्यू लेबल पे क्लिक करके यहाँ से आप टेबल बना सकते हो, टेबल का लेबल क्रिएट कर सकते हो। फिलहाल ओके पे क्लिक करते, क्लिक करने के बाद टेबल 1 आ चुका है। अब एक और टेबल हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, तो इंसर्ट टेबल और फिर टेबल को सिलेक्ट करके रेफरेंसेस टैब की तरफ जाना है, कैप्शन और फिर टेबल 2, ओके पे क्लिक करते। अब इनका टेबल हमने टॉप पे इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और हमें जाना था रेफरेंसेस टैब की तरफ, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, इस पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे तो ये टेबल यहाँ पे इंसर्ट कर लेगा। अब मान ले दरम्यान में कहीं पे भी आपने नया स्मार्ट आर्ट इंसर्ट कर लिया और आपने वो स्मार्ट आर्ट यहाँ पे मार्क करना है। मैं स्मार्ट आर्ट को यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ। अब ये स्मार्ट आर्ट हमें मार्क करना है तो इसके बॉर्डर पे क्लिक करके हमें रेफरेंसेस टैब की तरफ जाना होगा। यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन, ये टेबल नहीं रहेगा तो यहाँ पे क्लिक करके स्मार्ट आर्ट सेलेक्ट करते, ओके पे क्लिक करेंगे तो कहा जा रहा है ये थर्ड स्मार्ट आर्ट रहेगा। पर जब हम टेबल में देखेंगे ओवरऑल हमें टेबल में 2 ही स्मार्ट आर्ट मिल रहे हैं। तो स्मार्ट आर्ट का जो टेबल होगा इसी पे आप क्लिक कर लो, सेलेक्ट कर लो। सिलेक्शन के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा अपडेट टेबल, तो स्मार्ट आर्ट का टेबल हम यहाँ से अपडेट करेंगे, अपडेट इंटायर टेबल, ओके। तो थर्ड स्मार्ट आर्ट यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। तो यहाँ पे साइड पे हमें पेज नंबर्स भी दिए जा रहे हैं कि कौन सा स्मार्ट आर्ट किस पेज पे आ रहा है, इसी तरह कौन सा टेबल किस पेज पे आ रहा है। कैप्शंस ग्रुप में लास्ट ऑप्शन यहाँ पे रह जाता है क्रॉस रेफरेंस नाम का, और क्रॉस रेफरेंस हमने यहाँ पे इंसर्ट टैब में अच्छे से पढ़ा था, तो आप यहाँ पे इंसर्ट टैब का लेक्चर चेकआउट कर ले, उसमें आपको क्रॉस रेफरेंस इन डेप्थ मिल जाएगा। रेफरेंसेस टैब में नेक्स्ट ग्रुप हमें मिल जाता है यहाँ पे इंडेक्स नाम का। इंडेक्स के थ्रू हम अपने पूरे डॉक्यूमेंट में या तो जो नोट्स बना रहे हैं या जो बुक बना रहे हैं उसका इंडेक्स या जो मेन टॉपिक्स होंगे या जो मेन टर्म्स होंगे उनका लिस्ट बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे वो जो मेन टर्म्स होंगे इस बुक का जो मेन मुद्दा होगा, जो मेन टॉपिक्स होंगे उनका लिस्ट दे सकते हैं। तो सिर्फ यहाँ पे जो रीडर होगा वो उन लिस्ट को कवर कर सकता या सिर्फ उन्हीं स्पेसिफिक वर्ड्स के रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन ले सकता। तो आपने यहाँ पे मार्क एंट्रीज पे क्लिक करना है, ये आपके पास डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसके बाद हमने यहाँ पे नीचे आना है, जो भी यहाँ पे मेन वर्ड्स होंगे, मेन टॉपिक्स होंगे, उनको आपने कुछ इस तरह से डबल क्लिक से सेलेक्ट करना है। एमएस वर्ड की शॉर्टकट कीज आपको नहीं आते तो हम शॉर्टकट कीज कवर कर चुके हैं एमएस वर्ड का, आप चेकआउट कर लो। फिलहाल हमने यहाँ पे ये वर्ड सेलेक्ट कर लिया, मेन एंट्रीज पे क्लिक करेंगे तो ये वर्ड यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद हमने मार्क पे क्लिक करना है, ये सिंबल्स होम टेम से इनेबल हो जाते हैं। फिलहाल हमें इस पे गौर नहीं करना, हमने सिर्फ वो स्पेसिफिक वर्ड जो मेन वर्ड्स और टर्म्स होंगे उन्हीं को सेलेक्ट करना है, उनका लिस्ट बनाना है। तो ये वापस एक और वर्ड रहेगा, इसे यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, मार्क करते हैं। ये एक और वर्ड रहेगा, इसे सेलेक्ट करके मार्क करते हैं। सेम इसी तरह ये एक और वर्ड, इसे सेलेक्ट करके मार्क करते हैं। तो कुछ वर्ड्स यहाँ पे जल्दी जल्दी से हम सेलेक्ट करके उनको मार्क करते हैं ताकि हम उनका टेबल बना सके। मान के चलते कि जो मेन वर्ड्स थे इस बुक में वो सारे हमने वर्ड सेलेक्ट करके मार्क एंट्रीज में शामिल कर लिया, और ये सिंबल्स हमें नहीं चाहिए तो होम टैब की तरफ जाके यहाँ से इसे डिसेबल कर लेते हैं। अब जो भी वर्ड्स हमने मार्क किए हैं उन वर्ड्स का हमने टेबल बनाना है, तो हमेशा इंडेक्स आपको बुक के लास्ट में मिलता। अब यहाँ पे इंसर्ट इंडेक्स हम यहाँ पे इंसर्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि ये जो लास्ट वाली एरिया होती है वो हमेशा यहाँ पे एंड नोट का होता है। फुट नोट और एंड नोट दोनों में हमेशा हमें यहाँ पे फुट नोट को ही यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर सेम डॉक्यूमेंट में कोई भी इंसान ये वर्ड यहाँ पे पढ़ रहा तो इसका इन्फॉर्मेशन
सेक्शन सेव पेज के लास्ट में उसे मिलना चाहिए जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगा, ना कि वो यहाँ से ये वर्ड पढ़ ले फिर उसके बाद 30-40 पेजेस और पढ़ ले और लास्ट में उसे एंड नोट में इसके रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिले, वो कुछ अजीब होगा। तो हम यहाँ पे इंसर्ट फुटनोट को ही हमेशा यूज करेंगे जब भी हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे। और अगर हमें यहाँ पे एंड नोट को डिलीट करना है या फुटनोट को डिलीट करना है तो सबसे पहले उस स्पेसिफिक एंड नोट या फुटनोट पे हम जंप करेंगे और यहाँ पे इस नोट को हम सेलेक्ट करके कुछ इस तरह से हम इसे डिलीट करते हैं। आप यहाँ पे कर्सर रखो, डिलीट की या तो उसे सेलेक्ट करके डिलीट प्रेस कर लो और बैक स्पेस प्रेस कर लो और उसे डिलीट कर लो। हम वापस यहाँ पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट एंड नोट पे क्लिक करते हैं, ये दूसरा एंड नोट रहेगा, पे डिलीट की प्रेस करते तो ये एंड नोट भी हम यहाँ से डिलीट कर चुके हैं। अब अगर हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट के लास्ट में चले जाएंगे तो एंड नोट वाला जो एरिया होगा वो खाली हो चुका है, एंड नोट हमने डिलीट कर लिया। अब जो एंट्रीज हमने यहाँ से मार्क किए उसका यहाँ पे हमने टेबल और इंडेक्स इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करेंगे, करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप इसे सेटअप कर सकते हो जैसे कि राइट अलाइनमेंट, कितने कॉलम्स में ये वर्ड्स चाहिए वो कॉलम्स आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो और हमें इन दोनों के बीच में अंडरस्कोर चाहिए होगा, एक साइड पे वर्ड रहेगा दूसरे साइड पे पेज नंबर, दरम्यान में अंडरस्कोर। ओके पे क्लिक करते हैं। अब मान लें कोई भी यूजर या रीडर जो कि इस बुक को पढ़ रहा है उसके पास इतना टाइम नहीं है तो वो स्पेसिफिक वर्ड के रिलेटेड सिर्फ इन्फॉर्मेशन ले सकता, तो ये रहेगा वो स्पेसिफिक वर्ड और टॉपिक और इस पेज पे इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और स्टार्ट में हम यहाँ पे इंडेक्स लिख लेते हैं, इंडेक्स को सेलेक्ट करके हम होम टैब से यहाँ पे अलाइनमेंट साइज बढ़ा करके दे देते हैं और यहाँ से इसे बोल्ड करते हैं। अगर आप कोई नया टॉपिक मार्क कर लेते हो इस ऑप्शन के थ्रू जो कि आपको रेफरेंसेस टैब में यहाँ पे मिल रहा है, जिसे मान लें हमने यहाँ पे ये वाला वर्ड भी इसके थ्रू मार्क कर रहा है, तो ये मैं सेलेक्ट करूंगा, मार्क एंट्रीज पे क्लिक करूंगा, ये वर्ड यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से हम मार्क करते हैं। टुमारो को भी हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, सिर्फ हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे एक सिंगल क्लिक से इसे यहाँ पे मार्क करते हैं और फिर मार्क पे वापस हमने क्लिक करना है। इसके बाद इसे क्लोज करके होम टैब की तरफ जाके ऑप्शन हम डिसेबल करते हैं। अब ना ही हमें यहाँ पे टुमारो मिल रहा और ना ही वो दूसरा वर्ड जो हमने मार्क किया था, तो इस टेबल को हमने अपडेट करने के लिए हमने ये टेबल सेलेक्ट करना है और चले जाना है हमने वापस रेफरेंसेस टैब की तरफ और यहाँ पे अपडेट इंडेक्स पे क्लिक करेंगे तो जो भी वर्ड्स आप नए मार्क करते हो वो यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे। रेफरेंसेस टैब यहाँ पे आपको एडवांस लेवल पे बुक बनाने में हेल्प करता है, जैसे कि आपने यहाँ से जितने भी ऑथर्स को मेंशन किया था और इंसर्ट किया था, अगर उनका भी आपने टेबल क्रिएट करना है जैसे कि यूजर के लिए ईजी या रीडर के लिए ईजी होगा, अगर वो किसी स्पेसिफिक ऑथर का स्टोरी या तो टॉपिक को पढ़ना चाहे तो यहाँ पे पेज नंबर और इस साइड पे ऑथर का नाम वो हम यहाँ से मार्क कर सकते हैं। तो टेबल ऑफ अथॉरिटीज को बनाने के लिए हम यहाँ पे जो भी ऑथर्स होंगे उनको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ये 3 डॉट्स पे आप क्लिक करोगे ऑथर सेलेक्ट हो जाएगा और इसके बाद मार्क साइटेशन पे क्लिक करेंगे और फिर हम यहाँ से मार्क पे क्लिक करते हैं। पहला साइटेशन हम यहाँ पे मार्क कर चुके हैं, नेक्स्ट साइटेशन हमें यहाँ पे मिल जाएगा इसी स्टोरी के लास्ट में, यहाँ पे ये वाली 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, ये बॉक्स सेलेक्ट हो जाएगा मार्क साइटेशन और इसके बाद मार्क पे वापस क्लिक करते हैं, इसे क्लोज करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ पे था लकी और इसी ऑथर को हम यहाँ पे ये 3 डॉट से सेलेक्ट करते हैं, मार्क साइटेशन, मार्क पे क्लिक करेंगे। लकी के बाद नेक्स्ट ऑथर था यहाँ पे XYZ और XYZ को हम यहाँ पे ढूंढ के इन 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स मार्क हो जाएगा। मार्क साइटेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने हमेशा मेक श्योर करना है कि क्या वो स्पेसिफिक ऑथर का नाम आ रहा है या नहीं, तो हम यहाँ पे ये मार्क कर चुके हैं। इसके बाद मार्क बटन पे क्लिक करना है, क्लोज पे क्लिक करेंगे तो ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे सारे ऑथर्स को मार्क कर लिया। इसके बाद ये सिंबल्स क्लोज करने के लिए होम टैब और यहाँ से ये सिंबल क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद टॉप पे चले जाएंगे और हमें यहाँ पे टेबल ऑफ अथॉरिटीज को मेंशन करना है, तो यहाँ पे कर्सर रखेंगे और इसके बाद रेफरेंसेस टैब, इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज। टेब लीडर के लिए मैं यहाँ पे हमेशा अंडरस्कोर सेलेक्ट करता हूँ, ये अच्छा लगता है कंटेंट के साथ और ओके पे क्लिक करेंगे। अब अगर इन फ्यूचर आप कोई नया ऑथर इंसर्ट करते हो तो इस ऑप्शन के थ्रू आप ऑथर्स को इंसर्ट कर सकते हो, इस ऑप्शन के थ्रू आप मार्क कर सकते हो ऑथर्स को और फिर सिंपल इस टेबल में उस ऑथर को अपडेट करने के लिए आप ये ऑप्शन यहाँ से यूज कर सकते हो। टेबल पे क्लिक करना है, ये यहाँ से इनेबल हो जाएगा। फिलहाल मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये अपडेट कर रहा है पर कोई नया ऑथर यहाँ पे हमने मार्क नहीं किया। नया ऑथर मार्क करेंगे यहाँ से, अपडेट पे क्लिक करने से इसमें वो नया ऑथर मेंशन हो जाएगा और लिस्ट हो जाएगा।